In this lecture, we will study about different type of canal system in sponges या फिर पोरिफेरन्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे तीन अलग तरह के कैनाल सिस्टम जो कि कौन कौन से होते हैं, एस्कॉन टाइप, साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम एंड ल्यूकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। जो एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम है वो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म का कैनाल सिस्टम है, और जो हमारा लास्ट है ल्यूकोन टाइप का वो एडवांस टाइप का कैनाल सिस्टम है। तो हम इस वीडियो में डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम पढ़ने से पहले हमें एक इसका बेसिक बॉडी प्लान का पता होना चाहिए। इसकी जो पोरिफेरन्स होते हैं इनकी बॉडी जो होती है वो इलोंगेटेड, और यू कैन से कि ये ओवल शेप की होती है, जिसमें बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट इज स्पोंजियोसील कैविटी। इसकी अगर हम लाइनिंग की बात करें, बाहर एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पिनेकोडर्म, जो कि रेड कलर में शो हो रही है, और अंदर ग्रीन कलर की जो लाइनिंग होती है दैट इज क्वेनोडर्म, इनको बोलते हैं क्वेनोडर्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो क्वेनोडर्म होती हैं इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सीलिएटेड सेल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्वेनोसाइट सेल्स। क्वेनोसाइट सेल्स जो क्या करते हैं, अंदर जो वाटर एंटर कर रहा है उसकी डायरेक्शन को प्रोवाइड करते हैं, मतलब डायरेक्शन का जो फ्लो है, उस वाटर का जो फ्लो है उसको एक डायरेक्शन देते हैं ताकि वाटर जो है वो स्पोंजियोसील से बाहर की तरफ जा सके। तो इसमें इसके अलावा हमारे पास छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो। इनको हम बोलते हैं डर्मल ऊस्टियास। डर्मल क्यों बोला, क्योंकि ये स्किन पे उसकी जो बाहर की लेयर है उस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने इनको बोला डर्मल ऊस्टिया। तो वाटर क्या करता है, वाटर इन डर्मल ऊस्टिया से एंटर करता है और स्पोंजियोसील में चला जाता है। जैसे ही स्पोंजियोसील में जाता है तो इन सीलियाज की मदद से या फिर क्वेनोसाइट सेल्स की मदद से वो ऊपर ऊस्टिया ओस्कुलम की तरफ जाने लगता है। इसको बोलते हैं ओस्कुलम। ओस्कुलम मतलब जहाँ से वाटर जो है वो बॉडी के बाहर चला जाता है। तो पहले पानी बॉडी के अंदर आया फिर बॉडी के बाहर चला गया, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। बॉडी के अंदर इसीलिए आया, जो वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स थे वो तो यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सेल्स के अंदर चले जाते हैं इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, और जो बाकी बचा हुआ पानी होता है वो ओस्कुलम से बाहर चला जाता है। तो हम इसका पाथवे देखते हैं कि ये सिंपलेस्ट कैसे है। तो होता क्या है, जो वाटर है वाटर इन डर्मल ऊस्टिया से अंदर जाता है, तो आप जो है वो पाथवे इसका एग्ज़ाम में पाथवे पूछा जाता है। नीट के एग्ज़ाम में एक पाथवे दिया जाएगा कि वाटर जो है वो बाहर से अंदर जाता है तो अंदर से बाहर आता है तो किस पाथवे से आता है। तो सबसे पहले हमारे पास डर्मल ऊस्टिया से वाटर जो है वो अंदर एंटर किया। वाटर अंदर एंटर करने के बाद इस कैविटी के अंदर आया, फिर यहाँ से स्पोंजियोसील में गया, स्पोंजियोसील के बाद फिर वो ओस्कुलम से बाहर चला जाता है। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम है, जिसका अगर हम पाथवे देखें तो पाथवे होगा इंग्रेशन ऑफ वाटर, उसके कहाँ से, ओस्टिया से, ओस्टिया के बाद वो कहाँ गया, स्पोंजियोसील में गया, स्पोंजियोसील के बाद वो ओस्कुलम में गया, ओस्कुलम से आउटसाइड बाहर चला गया। तो ये तो होता है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैनाल सिस्टम, जो कि कौन सा है, एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इस साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में क्या होता है, पहले हमारे पास एस्कॉन टाइप में एक ऐसी लेयर प्रेजेंट थी, तो ऐसी लेयर जो प्रेजेंट थी वो एक रेगुलर सरफेस थी। जब मैं इसकी इंग्रेशन करवा दूं इस लेयर की तो वो ऐसे फॉर्म हो जाएगी, जैसे आप देख सकते हो इसमें, यहाँ पे एक ये इन्वेजिनेशन हो गई है। इस इन्वेजिनेशन की वजह से ये जो कैनाल सिस्टम है और कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ प्रेजेंट होगी बट कुछ चीज़ें ऐड होगी। एक डिफ्रेंशिएशन ये है कि हमारी एस्कॉन टाइप के अंदर यहाँ पे क्वेनोडर्म और क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट थे, बट अब यहाँ पे क्वेनोसाइट्स ना होने की वजह से वो इस कैविटी के अंदर क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट हैं, तो इसका पाथवे चेंज हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसका पाथवे क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास जो बाहर डर्मल ऊस्टियाज प्रेजेंट थे, जो ये रहे, यहाँ से वाटर एंटर करेगा। अब हम यहाँ पे बनाते चलते हैं, यहाँ पे वाटर एंटर किया डर्मल ऊस्टिया से। जैसे ही डर्मल ऊस्टिया से वाटर एंटर करेगा तो एंटर करते ही हमारे पास क्या आएगा, एक रेडियल कैनाल आएगी, रेडियल कैनाल।
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रेडियल कैनाल आएगी, लेकिन इसकी ओपनिंग को हम बोलेंगे डर्मल ऊस्टिया। डर्मल ऊस्टिया के बाद एंटर करेगा तो इस कैनाल के अंदर एंटर करेगा। इस कैनाल की जो अंदर से ओपनिंग है उसको बोलते हैं प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल, तो इसका मतलब डर्मल ऊस्टिया से वो एंटर किया, डर्मल ऊस्टिया से इस कैनाल के अंदर आया, इस कैनाल के बाद जो एंट्रेंस थी वो थी प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल, उस प्रोसोपाइल के बाद हमारे पास आएगी एक और एंट्री इसकी एपोपाइल। एपोपाइल से वो कहाँ चला जाएगा, स्पोंजियोसील कैविटी के अंदर। स्पोंजियोसील कैविटी के बाद फिर वो ओस्कुलम से चला जाएगा बाहर। तो हमारे पास दो चीज़ें एक्स्ट्रा है इसके अंदर, कौन कौन सी, प्रोसोपाइल एंड एपोपाइल। इन दोनों में दोबारा देखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन क्या कैसे कर सकते हैं आप। सबसे पहले वाटर गया डर्मल ओस्टिया से अंदर, डर्मल ओस्टिया से ये कैनाल आई, इस कैनाल की जो एग्जिट है, इस एग्जिट को बोलते हैं प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल के बाद आती है ये रेडियल कैनाल, इस रेडियल कैनाल की जो एग्जिट है उसको बोलते हैं एपोपाइल। एपोपाइल से जाता है वो स्पोंजियोसील। तो हम इसका पाथवे देखें अगर, तो क्या होता है, वाटर जो है वो अंदर आता हुआ डर्मल ओस्टिया से एंटर करेगा, उसके बाद आएगी इनकरेंट कैनाल, फिर आएगी प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल के बाद एपोपाइल, एपोपाइल से फिर वो स्पोंजियोसील, स्पोंजियोसील से फिर वो ओस्कुलम से बाहर चला जाएगा। तो ये तो था हमारे पास साइकोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इसके बाद आता है मोर कॉम्प्लेक्स टाइप, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। इस कैनाल सिस्टम के अंदर एक फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बन जाते हैं, ऐसे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बन, अब उन चैम्बर्स के अंदर कोएनोसाइट सेल्स होंगे। तो इसका अगर हम पाथवे देखें तो क्या बनता है, देखो सबसे पहले डर्मल ऊस्टिया से वाटर जो है वो एंटर करेगा। इन डर्मल ऊस्टिया से जब वाटर एंटर करेगा तो किन के अंदर एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल इन डर्मल ऊस्टिया से एंटर किया तो आया इनकरेंट कैनाल, तो ये होगी इनकरेंट कैनाल। इस इनकरेंट कैनाल से जैसे ही वाटर अंदर एंटर करता है तो वो किस में चला जाएगा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में चला जाएगा। फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में जाएगा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में जाते ही क्या होगा, सबसे पहले अब हमारे पास जैसे ही वो डर्मल ऊस्टिया से एंटर करा था और इनकरेंट कैनाल के अंदर गया था, तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर में एंटर करने से पहले एक एंट्री आएगी जिसको हम बोलेंगे प्रोसोपाइल। मतलब फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर में एंटर करने से पहले इस ओपनिंग को बोलेंगे प्रोसोपाइल। जैसे ही प्रोसोपाइल से अंदर फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाएगा तो इसको जैसे ही वो एग्जिट करेगा फ्लैजिलेटेड चैम्बर को, इसको बोलते हैं एपोपाइल। एपोपाइल, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोसोपाइल एपोपाइल क्या हुआ, ये प्रोसोपाइल जैसे फ्लैजिलेटेड चैम्बर में एंटर करता है तो उसको प्रोसोपाइल बोलते हैं, चैम्बर से बाहर निकलता है उसको बोलते हैं एपोपाइल। एपोपाइल, तो जैसे ही वो एपोपाइल से बाहर जाएगा तो एपोपाइल तो ओपनिंग होगी, एंट्रेंस दैट इज प्रोसोपाइल, एग्जिट जहाँ से करता है एपोपाइल, और उसके बाद आता है एक्सकरेंट कैनाल। एक्सकरेंट कैनाल, तो हमारे पास क्या पाथवे बना, इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, एक्सकरेंट कैनाल एंड एपोपाइल एंड एक्सकरेंट कैनाल। तो एक्सकरेंट कैनाल से फिर वो कहाँ चला जाएगा, स्पोंजियोसील। तो अगर हम इसका पाथवे देखें तो क्या बनेगा, सबसे पहले बाहर से पानी डर्मल ऊस्टिया में जाएगा, डर्मल ऊस्टिया से इनकरेंट कैनाल में आएगा, इनकरेंट कैनाल से वो प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर का एग्जिट पॉइंट जो है वो एपोपाइल है, एपोपाइल से वो एक्सकरेंट कैनाल में जाएगा, एक्सकरेंट कैनाल से पानी बाहर चला जाएगा थ्रो ओस्कुलम। तो ये तो था बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का कैनाल सिस्टम जिसमें हमारे पास फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, और इसका एग्जाम्पल जो है वो होता है स्पोंजिला। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें जो कि हमारा साइकोन टाइप है, इसका एग्जाम्पल होता है स्काइफा। बट अगर हम इसकी बात करें इसके एग्जाम्पल की, जो हमारा एस्कोन टाइप है, इसका एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया। तो ये था हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। तो इसका पाथवे जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपको इसकी और डिटेल वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में मेरे को इन्फॉर्म करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।